नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज़ और रोज़ाना आपको टेस्ट इसी टाइम पे मिल जाया करेगा। बस आप लोगों को कागज़ कलम लेकर बैठना है और हम जो है कोशिश करेंगे कि जब तक हमारा एग्ज़ाम हो तो लगभग ज़्यादा नहीं लेकिन 50 जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा ही के जाएं एग्ज़ाम में। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट लगाते तो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी स्पीड बढ़ती है और कई टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है और धीरे धीरे हम जो है गलतियां जो है ज़्यादा होती हैं उनको हम कम करना शुरू कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं रीजनिंग से और पहला क्वेश्चन आपके सामने, हम आपके लिए टाइमर भी लगाएंगे हर बार और उस टाइम के अंदर आपको जो है टाइम के अंदर क्वेश्चन करना है। ठीक है, टाइमर प्रत्येक क्वेश्चन का जो टाइम होगा वो 40 सेकंड का समय होगा। 40 सेकंड में आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, सब लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन कौन लगाता है। ठीक है, 40 सेकंड का समय है, फटाफट आप इस क्वेश्चन को लगा दीजिए। एक मिनट, सेकंड की बजाय मिनट में लग गया। अभी शुरू आपका टाइमर। चलिए, समय समाप्त हुआ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। दिए गए शब्द को एक मिनट, क्या कह रहा है कि दिए गए शब्द को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जैसे वे शब्दकोश में आते हैं। अब शब्दकोश का मतलब क्या होता है? शब्दकोश का मतलब क्या होता है कि शब्दकोश में ए पहले आता है तो ए वाला शब्द पहले आएगा। अगर उसके बाद क्या आता है, बी आता है तो बी वाला पहले आएगा दूसरे नंबर पे, सी वाला तीसरे नंबर पे। जैसे हम हिंदी वर्णमाला में आ को पहले रखते हैं और ई को बाद में रखते हैं, उसी हिसाब से ए को पहले रखेंगे और बी को बाद में रखेंगे। तो इस शब्द को लगाने का तरीका क्या है कि हम देख लें, यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हुए हैं। कितने शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे? 1, 2, 3 और 4 और 5। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 जो दिए हुए हैं, हमने 5 यहाँ पे कुर्सियाँ डाल दी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो डी को देखना है। डी तो सब में ही है तो डी से हमें कोई मतलब नहीं। ई भी सब में है और सी भी सब में है तो ये तो कॉमन यहाँ तक मिल रहा है। उसके बाद हमने देखा तो ए भी सभी में है। उसके बाद ए के बाद यहाँ तक तो चारों क्या है, बराबर है। ठीक है, डी ई सी ए, डी ई सी ए, डी ई सी ए, डी ई सी ए और डी ई सी ए यहाँ तक बराबर है। इसके बाद यहाँ पे हमको n मिल रहा है, n के बाद यहाँ पे m मिल रहा है, m के बाद यहाँ पे d मिल रहा है और यहाँ पे g मिल रहा है और यहाँ पे y मिल रहा है। यानी हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो सबसे छोटा है वो कौन सा है? चौथे नंबर पे आता है d, यानी ये तीसरा वाला शब्द जो है सबसे पहले आएगा। तो इसके बाद ही हम तुरंत चले जाएंगे ऑप्शन में और ऑप्शन में देखेंगे कि 4 से शुरू होने वाला शब्द नहीं हो सकता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि डी वाला हो गया, इसको खत्म किया हमने। डी के बाद कौन सा आएगा? डी के बाद आता है जी, यानी 4 नंबर वाला आएगा और 4 नंबर के बाद कौन सा आएगा? जी के बाद जी से बड़ा कौन सा है? तो जी से बड़ा एम है, यानी 2 नंबर वाला, और एम से बड़ा कौन सा होता है? एन, 1 नंबर, और बचा हुआ फिर लास्ट वाला कौन सा है? 5 नंबर। तो 34,215, 34,215 पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, 34,215, अच्छा 34,251 है, सॉरी 34,215, ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन कौन करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन करता है। फटाफट सब लोग अपना क्वेश्चन कर दीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी करिए। संदीप, शोएब, आकाश, अंकुश, सचिन, सभी लोग फटाफट क्वेश्चन करिए। चलिए चलिए आंसर आ गया, देखते हैं किसका आंसर सही है। चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में गिब्स को 124 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, स्टेप्स को 158 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में वेब्स को किस लिए जो है कूट किया जाएगा, किस इसका कोड क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि गिब्स को 124 आखिर लिखा कैसे गया। गिब्स को 124 कैसे लिखा गया, तो हमने कहा जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है 7, आई की वैल्यू कितनी होती है, आई की वैल्यू 9 होती है, वी की कितनी होती है 22 होती है, और ई की कितनी होती है, तो ई की वैल्यू 5 होती है। एस की वैल्यू कितनी होती है, एस की वैल्यू 19 होती है, यानी 19 5 24, 24 और 22 कितने हो जाएंगे, तो 46, 46 10 56, एक कम कर दो कितना हो जाएगा 55, और 55 और 7 कितने हो जाएंगे, तो 55 और 7 हो जाते हैं 62। यानी 62 का क्या ये दोगुना लिखा हुआ है। 62 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर कितना आ जाता है 124, ठीक है। यानी 62 का ये दोगुना है, यानी स्टेप भी 158 इसका दोगुना होगा। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ करते हैं, इसको ना करके यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे, यानी v का मतलब क्या है 22, 22 9 कितने होते हैं 31, 31 5 36, 36 और 20 कितने हो जाएंगे 56, और 56 और 3 कितने हो जाएंगे 59, 59 और 20 69, और एक कम 79, एक कम कर देंगे 78, 78 दूना कितना होता है 156, यानी आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को फटाफट कीजिए, ठीक है। आ गया क्वेश्चन का आंसर आने लगा, क्वेश्चन का आंसर आने लगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा हमारा आंसर सही होगा इसमें, ठीक है। इसमें कौन सा आंसर हमारा शुरू होगा। SWA को UYC लिखा जा रहा है, तो FJN को क्या लिखा जाएगा। S का मतलब होता है 19, और 19 से हम पहुंच गए सीधा कितने पे 21 पे, यानी यहाँ पे 2 बढ़ाए गए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये 23 पे होता है W, और 23 से हम कितने पे पहुंच गए 25 पे पहुंच गए। 1 का मतलब 1 और 3 2 बढ़ा दिए तो 3 पे पहुंच गए, यानी 2 2 बढ़ रहे हैं हर में। तो F में हम क्या बढ़ाएं, तो जो 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा H हो जाएगा, J में 2 बढ़ाएंगे L हो जाएगा, N में 2 बढ़ाएंगे P हो जाएगा, HLP। दूसरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फटाफट जो है इसको करना है, टाइमर शुरू हो चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आ चुके यहाँ पे आंसर आने लगा है, ठीक है। जल्दी बताइए अपना अपना आंसर, कौन सा इसमें आंसर सही होगा, ठीक है। जो पहले बताएगा उसको चॉकलेट का डिब्बा पूरा दिया जाएगा। जल्दी बताओ। आकाश का आंसर आ चुका है, चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी 16 सेकंड बचे हुए हैं, जिनका नहीं आया है वो लगाने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि पहले किसी का आंसर आ जाता है तो कब बाकी बच्चे क्या करते हैं, लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आप लोगों को ये करना नहीं है, लगाने की कोशिश जरूर करना है। किसी का देर में लगेगा, किसी का जल्दी लग जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। बस क्वेश्चन क्या है, लगना चाहिए। क्वेश्चन हमारा क्या होना चाहिए, लगना चाहिए, ठीक है। C और P इसका संबंध E और S से है, तो हम देख रहे हैं C के बाद अगर हम C में E तक जाना है C से, तो हम कितना बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं 2 बढ़ा रहे हैं। और हमें अगर P से जाना है S तक जाना है तो हम 3 बढ़ा रहे हैं, यानी आगे क्या हो जाएगा 2 और 3 का अंतर होना चाहिए। अगर हम A में C को जोड़ें तभी 2 का होगा, और N में, यानी N का मतलब कितना होता है 14, और 14 में 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, यानी पहला ही आंसर हमारा सही है।
पहला ही आंसर क्या है हमारा, सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इस बार देखते हैं कि पहले क्वेश्चन कौन लगाता है। चलिए शुरू करिए, ठीक है। और पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका कौन लगा। आकृति का क्वेश्चन है, घुमाने की अनुमति नहीं है। आकृति का क्वेश्चन है, घुमाने की अनुमति नहीं है। आपको ये रेखा जो दिखाई दे रही है, इस रेखा को ढूंढना है कि इनमें से कहाँ पे ये रेखा दी गई है। इसमें से देखना है कि कहाँ पे ये रेखा दी गई है, ठीक है। इस रेखा को देखना है, ध्यान से देखना है। कई बार क्या होता है, इतना आसान क्वेश्चन देखते हुए हम गलत कर देते हैं, तो क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ठीक है। इस रेखा को ढूंढना है इन चारों आकृतियों में कि ये रेखा हमें कहाँ पे दी गई, और इसके लिए हमको कोई चील की नज़र नहीं चाहिए, आसानी से हम इसको ढूंढ सकते हैं। ये हमारा टाइम ओवर हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसको लगवा रहे हैं। चलिए देखते हैं ऐसी रेखा कहाँ पे बन रही है। तो अगर हम देखें क्या यहाँ पे ऐसी कोई लाइन है, नहीं लाइन है, ठीक है, क्योंकि ऐसी के बाद ये वाली रेखा नहीं बन पा रही है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी कोई लाइन नहीं है, इसमें भी कोई लाइन नहीं। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें ये लाइन हमारी यहाँ पे मिल रही, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट और देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ठीक है। सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट इसको लगा दीजिए, समय शुरू हो चुका है। देखते हैं पहला आंसर किसका आता है। चलिए समय समाप्त हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम लगवाएंगे, ठीक है। जिसका जिसका आंसर आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया वो लगाते रहें। चलिए यहाँ ध्यान से देखिए। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन लगाते समय हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है। टी के विपरीत कौन बैठा है ये बताना है। टी के विपरीत कौन बैठा है, 6 मित्र हैं, यानी 6 मित्र हैं और एक गोल मेज के चारों ओर सम्मुख बैठे हुए हैं। सम्मुख क्या मतलब है, एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं और गोल मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं, यानी यहाँ पे 6 जो है चेयर्स पड़ी होंगी, 6 चेयर्स पड़ी होंगी, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पी क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। पहले व्यक्ति को हम गोलदारे में कहीं भी बिठा सकते हैं, यानी पी जो है वो पी जो है क्यू के, पी क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। क्यू के ठीक दाईं ओर बैठेगा तो क्या क्यू हम इधर बनाएं कि क्यू यहाँ पे बना दें, ठीक है। पी जो है क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, अच्छी बात है। यू आर और एस के ठीक बीच में बैठा है। यू जो है वो हम इस चीज़ को अलग रख ले रहे हैं। यू जो है या तो हम इसको एक अलग से बना लें, ठीक है, अलग से बना लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यू जो है आर और एस के ठीक बीच में बैठा है। अच्छा, आर यहाँ हो सकता है और एस यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यू क्या रहेगा, बीच में रहेगा, ठीक है। यू आर और एस के ठीक बीच में बैठा है। एस टी के ठीक बाईं ओर बैठा है। एस जो है वो टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो एस को हम यहाँ बिठाएं तभी तो टी को यहाँ बिठा पाएंगे। एस को हम इस साइड बिठाएं तब जाके ये कौन बैठ पाएगा, यहाँ पे बैठ पाएगा। यानी एक कंडीशन बनेगी टी एस यू आर की, और टी एस यू आर की बनेगी, तो यानी पी को दाहिनी तरफ रखना है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भैया क्या हम भर दें, पी को दाहिनी तरफ रखना है तो पी को यहाँ रखेंगे, पी को यहाँ रखेंगे, 1 मिनट, पी को यहाँ रखेंगे और क्यू को यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी, ये वाली कंडीशन बनेगी। अब पूछा है टी के विपरीत कौन बैठा है, तो टी के विपरीत कौन बैठा है, टी के विपरीत आर बैठा हुआ है, ठीक है। टी के विपरीत कौन बैठा हुआ है, टी के विपरीत आर बैठा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लगाना है और यहाँ से क्वेश्चन आपका शुरू होता है, ठीक है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, फटाफट इसको लगा दीजिए। समय समाप्त हो रहा है, जल्दी करिए फटाफट। चलिए समय समाप्त हो गया है, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं।
इस क्वेश्चन में कथन और निष्कर्ष ध्यान देना है कि ये पॉजिटिव हैं दोनों। अगर ये सकारात्मक है हमारे निष्कर्ष तो कथन निष्कर्ष, अगर कथन हमारे सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी कैसे होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायग्राम की तरह से समझते हैं। सभी पहिए क्या हैं, साइकिल, यानी जितने भी पहिए हैं, जितने भी पहिए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, साइकिल हैं। ठीक है, ये किसके दायरे में आते हैं, साइकिल के दायरे में आते हैं, साइकिल के दायरे में आते हैं। कुछ साइकिल ट्यूब हैं। अच्छा, इसने ये नहीं कहा कि पहिए के दायरे में जाना है, ठीक है, और ट्यूब को नहीं मना किया है और नहीं कहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो डायग्राम अलग अलग बनेंगे। कुछ साइकिल क्या है, ट्यूब है, तो हमने कहा ये ट्यूब हो जाएंगे। एक तो यहाँ से बना सकते हैं, हालांकि संभावनाएं तो कई सारी बन सकती हैं, और यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ से भी बना सकते हैं। तो कुछ साइकिल ट्यूब यहाँ से भी हो गई, यहाँ से भी हो गई। सभी ट्यूब पहिए हैं, सभी ट्यूब पहिए हैं। अगर हम इसको देखते तो भी नहीं, इसको देखते तो भी नहीं। अच्छा, इसके अंदर ट्यूब बना देते अगर तो भी ठीक हो जाता, लेकिन ये जो है जब तक दो कंडीशन बन रही है और दोनों ना सही हो तब तक हम उसको नहीं मानते। यानी पहला कंडीशन क्या हो गया, पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सभी साइकिल ट्यूब हैं, जितनी भी साइकिल हैं वो ट्यूब के दायरे में हैं, ये भी क्या है, गलत बात है। सभी साइकिल पहिए हैं, जितनी भी साइकिल हैं वो क्या हैं, पहिए हैं, ये भी क्या हो गई, गलत बात हो गई, क्योंकि इतनी जो है साइकिल ये पहिए के दायरे के अंदर नहीं आती हैं, बाहर वाली। तो क्या हो जाएगा, कोई भी अनुसरण नहीं करेगा, यानी यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कोई भी अनुसरण नहीं करेगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलिए समय शुरू होता है, और इस क्वेश्चन को फटाफट लगा दीजिए। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। अब इस क्वेश्चन को हम लगवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ सभी लोग ध्यान से देखेंगे। पूछ रहा है टी का एस से क्या संबंध है, टी का एस से क्या संबंध है, यही बताना है। टी का एस से क्या संबंध है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनके कुछ सिंबल दिए हुए हैं बीच बीच में, और यहाँ पे उनका मतलब दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिंबल दिए हुए हैं और यहाँ पे इनका मतलब दिया हुआ है। यानी टी का डिवाइड का सिंबल जहाँ भी होगा उसका अर्थ क्या है, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है। यानी अभी जब भी इस क्वेश्चन को लगाना है तो हमें यहाँ से पढ़ना है, टी आर का, और बाकी इधर का सब छोड़ देना है। ठीक है, टी आर का, और सिर्फ यहाँ से सीधा पढ़ना है हमें का से। टी आर का बेटा है, टी जो है वो क्या है, आर का बेटा है, तो आर जाएंगे ऊपर। ठीक है, और बेटा है तो पुरुष होगा, और पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, टी आर का क्या है, बेटा है। ठीक है, अब प्लस वाला चिन्ह कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, यानी यहाँ पे हमें ये सब छोड़ देना और यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। आर एस का भाई है, आर जो है वो एस का भाई है, तो ये भी पुरुष होगा, आर एस का भाई है। अब माइनस वाला चिन्ह देखना है, तो माइनस वाला चिन्ह यहाँ है, यानी यहाँ से हमको पढ़ना है। एस एम का पिता है, एस जो है वो एम का क्या है, पिता है, तो ये भी पुरुष हो गया। टी का एस से क्या संबंध है, टी क्या हो गया, टी भाई हो गया, है ना, भाई का बेटा होगा। टी भाई का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा या कजिन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, और ये भी सेटिंग अरेंजमेंट का है। देखिए, आइए इसको करते हैं। क्या कर रहे हैं,
7 लड़कियां PQRSTU और B एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत दिशा में बैठी हैं। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। PQ और R दोनों का निकटतम पड़ोसी है। P जो है Q और R, अच्छा केंद्र की ओर मुख करके नहीं बैठी हैं, इस बार केंद्र के बाहर की तरफ मुख करके बैठी हैं। और कितनी लड़कियां हैं? तो कहोगे 7 लड़कियां हैं। ठीक है, कितनी लड़कियां हैं? 7 लड़कियां हैं और केंद्र के बाहर की तरफ मुख करके बैठी हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? P Q और R दोनों का निकटतम पड़ोसी है। P Q और R का, तो हम कहेंगे पहले व्यक्ति को हम कहीं भी बिठा सकते हैं। P जो है वो Q और R, यानी Q इधर भी हो सकते हैं, R भी हो सकते हैं, Q यहाँ भी हो सकते हैं और R भी हो सकते हैं। P जो है Q और R दोनों का निकटतम पड़ोसी, यानी क्या होगा? P बीच में होना चाहिए। S R या T का निकटतम पड़ोसी नहीं है। S जो है R या T का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी S यहाँ नहीं बैठ सकता अगर यहाँ पे R बैठेंगे। ठीक है, और जो है T का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ध्यान रखना। तो हमने ये जो है एडिशनल चीज़ें ये हमने साइड में रख लिया। S जो है वो R या T का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ें हमने अलग से यहाँ पे लिख ली। ठीक है, R या T का निकटतम पड़ोसी नहीं। B T और U का दोनों का निकटतम पड़ोसी है। V जो है वो T और U का निकटतम पड़ोसी है। V जो है T और U का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, V T और U का निकटतम पड़ोसी। V S के दाईं ओर से दूसरा है। V जो है वो S के दाईं ओर से दूसरा है। V S के दाईं ओर से दूसरा है, तो हम कहेंगे S यहाँ बैठा है और जो है V S के दाईं ओर से, तो S के दाईं ओर से यानी यहाँ हम बिठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ बिठा सकते हैं। यहाँ पे कौन था? T था, तो यहाँ पे V हो जाएगा, V हो जाएगा, तो V यहाँ बैठ गया, तो U यहाँ हो जाएगा। ठीक है, U यहाँ हो जाएगा। V S के दाईं ओर से दूसरा है। ठीक है, S U का निकटतम पड़ोसी है। S जो है वो U का निकटतम पड़ोसी है। S U का निकटतम पड़ोसी है। नहीं, हमने कुछ मिस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम यहाँ पे 2 बना के चलना है। ठीक है, कितने डायग्राम बना के चलना है? 2 डायग्राम बना के चलना है। ठीक है, कितने लोग बैठे हुए हैं? 7 लोग। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा P Q और R दोनों का निकटतम पड़ोसी है। P जो है Q और R, Q और R, हमने P को यहाँ भी बिठा लिया। एक बार हमने Q आगे किया दाहिनी तरफ, एक बार हम R करेंगे, R और Q। P Q और R दोनों का निकटतम पड़ोसी। S R या T का निकटतम पड़ोसी नहीं है। S जो है वो R और T जो है S के अगल बगल नहीं आएंगे। ठीक है, S R या T का निकटतम पड़ोसी नहीं है। B T और U दोनों का निकटतम पड़ोसी है। B जो है T और U दोनों का निकटतम पड़ोसी है। T और U, V T और U दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, अगर B T और U दोनों का निकटतम पड़ोसी B S के दाईं ओर से दूसरा है। B S के दाईं ओर से दूसरा है, तो S के दाईं ओर से S T और R का पड़ोसी होगा नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भैया इधर रखो U को, ठीक है, और इधर S को रखो और यहाँ पे V हो जाएगा, S U V। ठीक है, S को T का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और U जो है B S T के दाईं ओर से दूसरा स्थान है। S U का निकटतम पड़ोसी है। S U का निकटतम पड़ोसी हो गया। R के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? R के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? यानी ये 4 कंडीशन हमें एक पास रखनी पड़ेगी। R के ठीक बाईं ओर कौन बैठेगा? R के ठीक बाईं ओर कौन बैठेगा? यानी हमें S यहाँ बिठाना पड़ेगा, U यहाँ बिठाना पड़ेगा, V यहाँ बिठाना पड़ेगा
और टी यहाँ बिठाना पड़ेगा। यहाँ से आर के ठीक बाईं ओर कौन आएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, आर के ठीक बाईं ओर कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, आर के ठीक बाईं ओर कौन आएगा, टी आएगा। अगला क्वेश्चन फटाफट इसको करना है जल्दी से और देखते हैं पहले आंसर किसका आता है। ठीक है, सबसे पहला आंसर किसका आता है। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को, अंकों को नहीं बदलना है, संख्याओं को आपस में बदलना होगा। ठीक है, अगर हम 741 को बदल देते हैं, यानी यहाँ पे 7 लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं 41, तो 41 यहाँ कितने हो जाते हैं 123। ठीक है, और इधर क्या है, इधर माइनस का 4 बचा है, डिवाइड में 2। ठीक है, अच्छा इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और बीच में माइनस। अगर हम देखते हैं यहाँ पे 12 की जगह क्या लिखना है 7, गुणे में कितना 3, माइनस में 4, डिवाइड में कितना है 2, प्लस में कितना लिखना है 7 और 12 को बदलना है, सॉरी 7 और 12 को बदलना है। तो यहाँ पे 7 और 41 को बदलना है, तो ये 12 3 यहाँ तक ठीक है, और इधर कर देना है 7 और बराबर में कर देना है 41। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इनको बदल देंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 2 आएगा, और 12 3 कितना होता है 36। ठीक है, माइनस का चिन्ह बीच में, प्लस का इधर। ठीक है, और यहाँ 36 और 7 कितने हो जाएंगे 43, और -2 हो जाएगा, तो हमारा जवाब जो आएगा वो कितना आएगा 41 आएगा। यानी पहला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रवाना हो रहे हैं, जल्दी करिए फटाफट। जल्दी करिए फटाफट, चलिए समय हो गया। ठीक है, 242 है, 264 है, कितना है 242 है, 264 है। ठीक है, उसके पूछ 308 है, 330 है और 352 है। 242 से 264 तक जाने में कितना बढ़ेगा, तो कहोगे यहाँ अंतर आएगा 22 का। ठीक है, 308 से 330 तक जाओगे तो यहाँ भी अंतर कितना का आएगा 22 का, और 352 तक जाओगे तो यहाँ भी अंतर कितना आएगा 22 का। यानी यहाँ भी 64 में अगर हम 22 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे 286 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो कहोगे आंसर हमारा सही हो जाएगा पहला। क्वेश्चन करो फटाफट। जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, चलिए समय समाप्त हुआ। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से देखें। तो पहले एक लाइन थी, उसके बाद ये 2 लाइन हो गई, यानी अगर हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो है इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुज था, तो उसमें एक लाइन थी 1 2 3
4 5 6 7, यानी षटभुज था तो इसमें जो है 2 लाइनें यहाँ पे बीच में ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना आ गया, षटभुज आ गया, ठीक है। और उसके बाद पंचभुज, यानी अगला जो आएगा वो चतुर्भुज आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन फटाफट करिए। चलिए फटाफट करिए, आंसर आ गया क्या इसका? ठीक, देखते हैं इसमें कौन सा आंसर आता है। तो जब भी दर्पण वाला अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस दर्पण को ही बनाएंगे। अगर ये वाली लाइन हम देख रहे हैं तो ये वाली लाइन इस साइड को ऐसे आ गई होगी, और जो ये लाइन है वो उतनी दूर उधर गई होगी, ठीक है। और जो ये लाइन थी वो इस साइड को आई होगी, और बाकी क्या है, ये बीच में तो ऐसे ही होगा यहाँ से, और कुछ इस टाइप से यहाँ से ऐसे, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा मिरर जो बना होगा वो कुछ इस टाइप से बना होगा, यानी इस टाइप से हमारा मिरर कहाँ पे बना होगा, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो ये वाली लाइन जो है ये ऐसे आनी चाहिए, ये वाली लाइन ऐसे है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये लंबी लाइन जो है इस साइड को है वो उस साइड को होनी चाहिए, इस साइड को है, वेरी गुड, ठीक है। ये जो इस साइड को थी लाइन ये अब पलट के उस साइड को जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ठीक है। और बाकी ये तो है ही, ठीक है। इसमें नहीं है, इसमें उल्टा है, इसमें भी नहीं है, यानी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है। कौन सा जवाब हमारा हो जाएगा, पहला वाला जवाब हो जाएगा। अगला है, रिक्त स्थान के स्थान पर कौन सा समूह आएगा, रिक्त स्थान के स्थान पर कौन सा समूह आएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे रिक्त स्थान के समूह पे कौन सा आएगा। तो जब भी सीरीज का क्वेश्चन आता है अल्फाबेटिकल सीरीज का, तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। सी को पढ़ना है, और उसके बाद ए को पढ़ना है, उसके बाद जी को पढ़ना है। यानी ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, अगला क्या आएगा, 9 आएगा। अगला कौन सा आएगा, 9 का एक ही ऑप्शन है, ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर करिए, ठीक है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और क्या जवाब होगा इसका। अगर हम इस सीरीज को देख रहे हैं तो यहाँ से सीरीज क्या हुई, बढ़ रही, फिर थोड़ी सी घटी और घटी और घटी और घटी। तो कोई बात नहीं, हम इसको छोटी की तरफ से शुरू करेंगे, यानी 591 से कितना हो गया, 688, यानी कितना जो है बढ़ गया, 688। यहाँ से 688 मतलब कितना, 7, और यहाँ से दहाई आएगी इधर तो 17 हो जाएगा, 17 से 9 गया तो 8, ठीक है। यानी 87 इसमें बढ़ गया, ठीक है। आगे देखते हैं कितना बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक 87 बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो 12 और 85 कितना हो गया, तो यहाँ पे 97 बढ़ गया, ठीक है। कितना बढ़ गया, 97 बढ़ गया। फिर 85, 15 और 82 कितना हो गया, 15 और 82, 1 मिनट, 81 नहीं था यहाँ पे, 91 है, ठीक है। 91 है तो ये 97 बढ़ा, यहाँ भी 97 यहाँ बढ़ा, 97 यहाँ बढ़ा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आगे हम 882 में अगर 97 को जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, हाँ 7 2 9, 9 8 17 के 7, ठीक है। 8 1 9, 9 7 9 है कहीं, 9 7 9, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, अब बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निश्चित कोट भाषा में यदि डेस्क को इतना लिखा जाता है, डेस्क को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है चेयर को इतना लिखा जाता है, तो टेबल को किस प्रकार लिखा जाएगा। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आते हैं यहाँ पे 4 लेटर दिए गए हैं और इसका जो है आंसर है हमें 8 लेटरों में दिया गया है, यानी हमेशा ये पक्का ही होता है कि इसके या तो एक बाद वाला और एक पहले वाला लिया गया है क्या, एक बाद वाला और एक पहले वाला लिया गया है क्या। अगर हम डी को देखते हैं तो डी के एक बाद वाला कौन सा होता है, तो ई होता है, और एक पहले वाला सी होता है, सी ई दिया हुआ है। ई के एक बाद वाला एफ होता है और एक पहले वाला डी होता है, यानी यही यहाँ भी चल रहा होगा,
ठीक है। तो हम टाइम जाया ना करते हुए यहाँ सीधा सीधा क्या करते हैं, टेबल के एक पहले वाला की टी के एक पहले वाला एस और एक बाद वाला यू आएगा। एस यू से शुरू होने वाले सारे ऑप्शन हैं तो हम इसको बना लेते हैं। ए से ठीक पहले वाला जेड आता है, ए से ठीक बाद वाला बी, बी के ठीक पहले वाला ए और बी के बाद वाला कौन सा आएगा सी, एल के ठीक पहले के और एल के ठीक बाद में एम आएगा, ई के ठीक पहले डी आता है और बाद में आएगा एफ। ठीक है, यानी डी एफ एस यू जेड एस यू जेड एस यू जेड सब जगह है। ठीक है, उसके बाद बी है, ए है, बी है, ए है। ठीक है, बी ए तक तो कॉमन है। सी के यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे सी ए है। ठीक है, तो यहाँ नहीं है एक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन फिर से आकृति की तरह आ गया। अगला क्वेश्चन कैसे आ गया, फिर से आकृति पे आ गया। तो आकृति वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं SSCGD के अंदर। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो पंखुड़ियाँ बंद हुई हैं इसमें सारी की सारी बंद हैं। यहाँ पे एक खुल गई, यहाँ पे दो खुल गई। ठीक है, यहाँ पे एक खुल गई और यहाँ पे कितनी खुल गई, यहाँ पे दो खुल गई। आगे में देखते हैं तो यहाँ पे तीन खुल गई। तो जाहिर सी बात है अगली में ये भी खुल जाएगी, अगली में क्या होगी, ये भी खुल जाएगी। यहाँ पे 5 खुली होंगी लेकिन यहाँ नहीं खुली। यहाँ पे कितनी खुली होनी चाहिए, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही खुली हैं, नहीं यहाँ पे 5 की 5 खुली हैं और यहाँ पे 2 बंद हैं, 4 ही खुली हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन जो है करके दिखाना है। क्या कह रहा है, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें क्या है, एक पद क्या है, लुप्त है। एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करे। कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे हमेशा हमें क्या है, ABCD आती हूँ। अगर आपको ABCD आती है तो हम इस क्वेश्चन को सेकंडों में कर पाएंगे। ठीक है, R है, O है, R है, O है, यानी R कितने पे आता है, 18 पे आता है। O कितने पे, पहला लेटर लेना है हर शब्द का। ठीक है, O कितने पे आता है, तो O कहोगे 15 पे आता है भैया। L कितने पे आता है, L 12 पे आता है। I कितने पे आएगा, I 9 पे आएगा। ठीक है, B कितने पे आएगा, अच्छा I के बाद फिर 3 घटेंगे, यहाँ पे 3 का अंतर आ रहा है, तो उसके बाद क्या F आएगा, F आएगा। यानी ऑप्शन हमारे कितने बच गए, बच गए। अगर हम लास्ट वाला मिलाएं सिर्फ, तो यहाँ पे लास्ट वाले तीनों क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, तो L से I हो रहा है, I से F, F से C और C में 3 घटा देंगे तो Z हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, B वाला। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B वाला। सेकेंडों में इसका आंसर आ गया। अगला फिर से है आकृति वाला क्वेश्चन, और आकृति वाला क्वेश्चन जो है हम लोग करने जा रहे हैं। तो आकृति हमेशा क्या है, बगल में ही बना लीजिए, आकृति आपका बहुत मदद करेंगी। ठीक है, यानी ये नीचे होना चाहिए ही। ठीक है, तो इस टाइप से बन जाएगा। जो आकृति इधर है वो इस साइड को हो जाएगी और जो इधर है वो इस साइड को हो जाएगी और ये इस टाइप से होगा। ठीक है, यहाँ पे ये रेखा क्या हो गई, यहाँ पे जो रेखा ये थी, ये वाला, ये नीचे की तरफ त्रिभुज है, यहाँ पे ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ये जो चित्र था ये पलट जाएगा, यानी ये इस साइड को हो जाएगा तो उस साइड को भी हो गया। ठीक है, उसके बाद ये खड़ी रेखाएं हो गई। ठीक है, ये पास वाला उधर को पलट जाएंगी और ये दूर वाली उस साइड को पलट जाएंगी। ठीक है, तो दूर वाली क्या हो गई, ये पलट गई लेकिन उल्टी पलटी। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ देखें तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये नीचे के त्रिभुज क्या हो गए, उल्टे हो गए। नीचे के त्रिभुज क्या हो गए, उल्टे हो गए। उसके बाद हम इसको देख रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन और एक तो हमारा ये वाला, खड़ी रेखाएं हैं यहाँ पे खड़ी हैं, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो रेखाएं, ये वाला जो है आकृति, ये वाली आकृति यहाँ पे सेम दे दी है, जैसी यहाँ पे है वैसी यहाँ पे। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये जो है गणितीय संक्रियाओं पर आधारित क्वेश्चन है। अगला जो है इस क्वेश्चन का आंसर देखें कौन पहले देता है। ठीक है, कह रहा है कौन से दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। समीकरण सही हो जाएगा, समीकरण को सही करना यानी माइनस और भाग को अगर बदल दें, माइनस और भाग को बदल दें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 5 - 7 गुणे में 4 प्लस में 8
डिवाइड में कितना है 2 और बराबर में कितना आना चाहिए 17 आना चाहिए। अगर हम माइनस की जगह भाग और भाग की जगह माइनस कर दें, ठीक है, भाग की जगह क्या कर दें माइनस कर दें, भाग की जगह माइनस कर दें और 5 की जगह 4, 5 की जगह क्या कर दें 5 की जगह 4 और 4 की जगह 5 कर दें, 4 की जगह 5 कर दें, ठीक है। अब बताओ क्या यह मुमकिन है 7 से डिवाइड होना? क्या यह मुमकिन है 7 से डिवाइड होना? कहोगे नहीं हो सकता, यानी 7 से हम 4 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो पहला आंसर हमारा नहीं हो सकता। तो अगली बार में क्या हो सकता है फिर? तो कह रहा है प्लस और माइनस को बदल दो, यानी यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह था, यहाँ पे माइनस का था और यहाँ पे डिवाइड था, उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्लस, ये कर दो, ठीक है, और माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस कर दो, तो ये हमने माइनस कर दिया, ठीक है। 2 और 5 को बदलना है, 2 और 5 को बदलना है, तो यहाँ 5 कर दो और यहाँ 5 कर दो और यहाँ 5 की जगह 2 कर दो, 5 की जगह 2 कर दो, तो क्या डिवाइड हो पाएगा? 5 8 से डिवाइड हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि पॉइंटों में चला जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा, ठीक है। फिर डिवाइड और माइनस को बदलना है, यहाँ माइनस और भाग को था, यहाँ भी वही चीजें हैं, 7 और 8 को बदल देना है, ठीक है, 7 और 8 को बदल देना, यहाँ डिवाइड का करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 7 करना पड़ेगा और यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5/8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5/8 गुणे में कितना है 4 प्लस में 7 माइनस में 2, ठीक है, और बराबर में कितना आएगा 17 आएगा, ठीक है। 8 कम 8 दूनी 4 कम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर कितना आएगा 5 और ये हो जाएगा 7 5 12, 12 का आधा हो जाएगा 6, यानी ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको रखते हैं, गुणा और प्लस को बदल दें, यानी यहाँ पे प्लस कर दो और यहाँ पे गुणा कर दो, बाकी ऐसे ही रहने दो, तो ये आएगा 4, यानी हमारा जो समीकरण बनेगा -7 प्लस में 4 गुणे में 8 भागे 2 बराबर 17। ये इतना काटेंगे तो हमारा आएगा 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 प्लस में 7 माइनस में 5, ठीक है। 16 5 कितना हो जाएगा, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा और माइनस का 7, माइनस का 7 तो आना चाहिए 14। ये क्या आंसर गलत दिया हुआ है? अच्छा, संख्याएं भी बदलनी है, संख्याएं नहीं बदली, ठीक है। 4 और 5 को बदलना है, यानी 4 यहाँ रखना है और 5 यहाँ रखना है, 4 यहाँ रखना था, 4 और 5, एक मिनट, 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 प्लस में 5 गुणे में 8 भागे 2 बराबर 17। ये आएगा 4, 4 पंचे 20, 20, ठीक है, अब 20 और 4 24 और माइनस 7, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 17, आंसर कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक क्वेश्चन करते हैं, 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, रोजाना हम लोग 20 क्वेश्चन का सेट लगाएंगे और हो सकेगा तो हम पूरी एसटी जो है स्पीड टेस्ट रोज को शाम को 8 बजे करवाया करेंगे, तो सभी लोग कोशिश कीजिएगा जल्दी से अपना जो है समय से सब लोग आ जाएं, ठीक है। आज पहला दिन था हमारा और पहले दिन की शुरुआत ही, देखते हैं आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिलता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अरे वो सब ये नहीं यार।